समंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, जहां लोग समंदर के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी बस्ती में रहता था चिंटू, एक 7 साल का अनाथ बच्चा। उसके माता पिता का 1 साल पहले एक हादसे में देहांत हो गया था। तब से वो अकेला था, मगर बहुत हिम्मती। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, समंदर उफान पर आ गया। पूरी बस्ती पानी में डूब गई। चिंटू की छोटी सी झोपड़ी भी गिर गई। वो भीगता हुआ, कांपता हुआ एक पत्थर के नीचे दुबक गया और रोने लगा, माँ, माँ। उसी समय समंदर की लहरों में हलचल हुई। लहरों को चीरती हुई आई एक सुंदर सी जलपरी, मीराया। उसके लंबे बालों में सीपियां जड़ी थीं और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे समंदर खुद बोल रहा हो। उसने जब चिंटू की सिसकियां सुनी, तो उसका दिल भर आया। वो उसके पास आई और बोली, डर मत, मैं हूं ना, अब तुम अकेले नहीं हो। चिंटू ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तुम कौन हो? मीराया मुस्कुराई, मैं मीराया हूँ, समंदर की रक्षक। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे यहाँ बुला लिया। मीराया ने अपने शंख जैसे थैले से एक चमकदार मोती निकाला। उस मोती को पानी में डालते ही एक जादुई जल महल बन गया, बस एक रात के लिए। चिंटू उस महल में गया। वहां उसे गरम खाना मिला, सूखे कपड़े और मीराया की गोद, जैसे माँ की ममता। उसी रात चिंटू ने पहली बार दिल खोलकर हंसी। वो कहानियां सुनते सुनते सो गया, जैसे मीराया उसकी नई माँ बन गई हो। सुबह जब सूरज निकला, तो महल गायब होने लगा। मीराया जाने को थी। चिंटू ने घबराकर पूछा, तुम जा रही हो? मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। मीराया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। उसने एक जादुई मोती चिंटू की हथेली पर रख दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस मोती को पानी में डालना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चिंटू ने उस मोती को सीने से लगा लिया। कई साल बाद चिंटू बड़ा हो गया। उसने बस्ती के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया और समंदर के किनारे एक छोटा सा आश्रम, जहां हर अनाथ बच्चा प्यार और घर पा सकता था। लोग पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? चिंटू मुस्कुरा कर कहता, एक रात की दोस्ती ने मेरी जिंदगी बदल दी, और जब जब लहरें किनारे से टकराती, समंदर। कहानी अधूरी मोहब्बत का मुकम्मल सफर। पायल एक सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। वो एक बैंक में नौकरी करती थी, अपने छोटे छोटे सपनों को सहेजते हुए। एक दिन बैंक में एक ग्राहक आया, अरमान मलिक, स्मार्ट, शालीन और मुस्कुराता हुआ। पायल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ इसी मुलाकात से शुरू होगा। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं, मुलाकातें लंबी होने लगीं, और फिर दोनों एक दूजे के बिना अधूरे लगने लगे। सामाजिक बंधनों और परिवार की रोक टोक के बावजूद उन्होंने अपने प्यार को चुना और घर से भागकर शादी कर ली। उनकी छोटी सी दुनिया में जल्दी एक नन्हा मेहमान आया, चीकू। वो दोनों की जान बन गया। जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन फिर एक नया चेहरा आया, कृतिका। चुलबुली, बिंदास और जिंदगी से भरपूर। पायल और कृतिका की दोस्ती गहरी हो गई। कृतिका का पायल के घर आना जाना शुरू हो गया, लेकिन दिल के किसी कोने में अरमान कृतिका के प्रति आकर्षित होने लगा। उसे खुद नहीं पता चला कि वो कब उस मुस्कुराती आंखों में डूब गया। एक दिन, सबको चौंकाते हुए, अरमान ने कृतिका से शादी कर ली और उसे घर ले आया। पायल का दिल चकनाचूर हो गया। विश्वास और प्यार दोनों टूट गए। वो चीकू को लेकर चली गई, कहीं दूर जहां सिर्फ खामोशी उसका साथ देती थी। समय बीतता गया। अरमान और कृतिका को धीरे धीरे अपने किए पर पछतावा होने लगा। पायल की कमी हर पल महसूस होने लगी। चीकू की हंसी की गूंज जो अब घर में नहीं थी, सब कुछ सूना लगने लगा। एक दिन अरमान और कृतिका पायल के पास पहुंचे। आंसू, पश्चाताप और माफी के साथ उन्होंने उससे लौट आने की गुहार की। पायल ने बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उतना ही सच्चा था, चीकू के लिए, और उस अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए वो वापस लौट आई। अब तीनों ने साथ जीना सीखा। रिश्तों में उलझनें थीं, पर अब समझदारी और दिल से उन्हें सुलझाया गया। वक्त ने एक नई खुशी दी। पायल और कृतिका दोनों गर्भवती हुईं। पायल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक प्यारे से बेटे अयान और एक नन्ही सी परी तूबा को। वहीं कृतिका ने 1 महीने पहले ही एक हंसमुख बेटे जैद को जन्म दिया।
तीनों बच्चे जैसे एक दूजे के लिए बने थे। जिद, हंसी, शरारतें और मासूमियत से भरा उनका संसार। पायल, कृतिका और अरमान अब सिर्फ एक रिश्ते में नहीं बंधे थे, वे अब एक परिवार बन चुके थे।